गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जो भी लेक्चर लेंगे ये पहली बात है कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 है प्लस लेक्चर 100 है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मतलब 100 लेक्चर होने के नाते फ्रेंड्स ये एज इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। कारण यह है कि धीरे धीरे करते करते आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से इस स्टेज तक हम लोग पहुँचे हैं और आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स सीखे भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे कि मेरा मतलब सेल्फ एनालिसिस और जो भी क्वेश्चंस ज़्यादातर मैं ले रहा हूँ वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ले रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके समझ में आती रहें। ठीक है, और मैंने आपसे कहा भी है कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि मोस्ट प्रॉब्ली आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स प्लस फ्रेंड्स जो भी मेथड यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में सारी चीज़ें अप्लाई करके आप देखेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि ट्रेडिशनल मेथड होते तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत सॉलिड है, लेकिन फ्रेंड्स वो आपकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि सारी चीज़ें मतलब सारे लेक्चर्स देखें और एक सीक्वेंस में देखें और पूरे कंप्लीट लेक्चर देखें। ये ना हो कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट आप मिस करें। फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस वो लोग समझें, लेक्चर्स को देखें, अच्छे से सीखने की कोशिश करें जो लोग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कारण यह है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और खासकर मैथ के और इस टाइप के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स आपके साथ कंप्लीट भी किया, आपने खुद देखा भी होगा कि कितने अच्छे तरीके से और कितने एफिशिएंटली तरीके से मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए। जैसे आपने देखा कि हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन के बाद हमने एवरेज कवर किया, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने डीआई का इंट्रोडक्शन रखा, फिर डीआई किस हिसाब से हम अच्छे से लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक सर्टेन लेवल तक मैं डीआई में भी पहुंचा दूं ताकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा जो भी कंपेटिबिलिटी जो भी एग्ज़ाम के साथ मतलब बनानी है वो आप एक कोशिश करके बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा और अब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे कि पार्ट 9 है तो एज इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इफ़िशेंसी के बारे में पढ़ेंगे आज। इफ़िशेंसी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब समझने लायक चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, इफ़िशेंसी हम कैसे समझेंगे? इफ़िशेंसी को सबसे बड़ी बात सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी में बोलते क्या हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम इसको क्षमता के रूप में जानते हैं। मान लीजिए इफ़िशेंसी का मतलब ऐसे समझिए फ्रेंड्स, कारण इसको आपको इसलिए ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी जो वर्क एंड वेजेस वाले जो प्रॉब्लम होंगे जिसमें मतलब काम के हिसाब से पैसा देना होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारे मतलब लेक्चर्स रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फॉर्मूला जो आपको बुक्स में मिलता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, आप गौर करिए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, डे इक्वल्स टू टाइम ही तो होता है। इफिशिएंसी एज इट इज़ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये चीज़ कैसे दी रहेगी वो चीज़ समझना जरूरी है। तो इफिशिएंसी ऐसे दी रहती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको टाइम के बदले टी लिखिए सिर्फ आप। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ऐसे कहीं दिया रहे ए इज, मान लीजिए ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है,
तो ये किसकी बात कर रहा है, ये इफिशिएंसी की बात कर रहा है। इफिशिएंसी मतलब क्या है, क्षमता। क्षमता मतलब कि कितना काम कितने दिन में हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, और कौन कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझना जरूरी। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए, थोड़ा सा कंपैरिजन आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कहीं पे 10 काम होना है या 100 काम होना है, मतलब इसको यूनिट के तहत मान लीजिए 100 वर्क होना है कहीं, ठीक है। किसी एक आदमी की इफिशिएंसी है, ठीक है, कि वो एक दिन में 100 काम कर सकता है। वहीं दूसरे आदमी की देखिए, ये एक आदमी है, इसकी इफिशिएंसी है, या मान लीजिए ए है, ठीक है, इसकी इफिशिएंसी है एक दिन में 100 काम कर सकता है। ये दूसरे की इफिशिएंसी है, वो 2 दिन में आपके पास 100 काम करेगा, मान लीजिए बी है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स की क्षमता किसकी ज़्यादा है, क्षमता ए की ज़्यादा है और बी की कम है। एक तो ये हो गया, ठीक है। आप एक चीज़ और यहाँ से कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं, क्या कि देखिए मान लीजिए जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम समय में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कारण यह है फ्रेंड्स कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करना सीख गए, एफिशिएंसी के क्वेश्चन को स्पेशली, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और जितनी भी कन्फ्यूज़न होती है फ्रेंड्स इसी सब के कन्वर्जन में होती है स्टूडेंट्स को, मैंने खुद देखा है। कारण यह है जिन बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया भी है वो बच्चे इसी चीज़ में फंसते हैं, आगे आके फिर कहते हैं कि फला टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझनी है। मान लीजिए ये कम दिन में काम कर रहा है और 100 काम है, और ये ज़्यादा दिन में कर रहा है, ये भी 100 काम है। तो आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए अब इसमें क्या होता है, वर्क एंड वेजेस में, वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक दिन में 100 काम करेगा और ये 2 दिन में 100 काम करेगा, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा पैसा पाएगा, ये कम पैसा पाएगा। क्योंकि एक आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स कि मतलब जैसे बोलते हैं ना लोग, काम बोलता है, तो काम का मतलब यह है कि जो कम समय में ज़्यादा काम करेगा वही तो ज़्यादा पैसा पाएगा, और जो ज़्यादा दिन लगाएगा और ज़्यादा काम भी मतलब काम बराबर ही हो रहा है दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है कम पैसा पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि दिन से कुछ नहीं होता, आप पता लगा कि उसको 50 दिन में करें तो वो आपकी इफिशिएंसी, इसका मतलब है कि आपकी इफिशिएंसी कम है तभी आपको ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि आपकी इफिशिएंसी अच्छी है इसलिए आप कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा वेजेस, वर्क एंड वेजेस वाला हुआ, इसको मैं टोटल उसी में डिस्कस करूँगा, लेकिन फ्रेंड्स इसको इंटर रिलेट करके समझना आपको जरूरी था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए इफिशिएंसी लिख लीजिए आप, सबसे पहले ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू बताया था कि 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है कि ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। मतलब बी जो है वो 4 है, ठीक है, और ए क्या है, उससे एक ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4, 5, ठीक है। या मान लीजिए आपको ऐसे लिखने में सहूलियत ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 रेशो 100, मतलब ये 25 ज़्यादा हो गया, 25% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। आप इसको कैंसिल करेंगे तो यही आएगा। तो इसलिए चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताता हूँ, रिलेशन समझाने की कोशिश। देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब फ्रेंड्स इफिशिएंसी हमारे पास तो 4:5 है। अगर हम इस फॉर्मूले के तहत चलें, इफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हम टाइम का रेशो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4:5 भी तो लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए इसी को वो ऐसे लिख दे, ये क्वेश्चन सिर्फ मतलब मोस्टली इन्हीं 2 लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह दे ए इज 2 times मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब भी हम कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है,
तो A इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन, मतलब अगर B 1 है तो A 2 टाइम्स ज़्यादा कैसे होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा ना 1 का, तो ये क्या हो जाएगा 3, A इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन B, B 1 है तो ये, अब देखिए फ्रेंड्स इसी में टाइम का रेशो 1:3 हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को वो एक और तरीके से पूछ ले, A इज़ थ्राइस मोर एफिशिएंट देन, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ना कह के अगर आपसे A इज़ थ्राइस एज गुड एज या एज वेल एज ऐसे करके लैंग्वेज पूछे, तो फ्रेंड्स ये था अभी का क्वेश्चन, ठीक है। A इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट, 2 टाइम्स मोर हो गया ना, ये 1 है तो ये 3 हो गया, तो 2 टाइम्स मोर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिस्कस होती रहेगी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं पे इन्हीं में एक चीज़ आप ये भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास इफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ, तो आप वर्क का भी रिलेशन जानते हैं, इफिशिएंसी इनटू टाइम कर दें तो वर्क आ जाएगा, ठीक है, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। इफिशिएंसी देखिए, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, इस रिलेशन से, ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत इजीली। बस ये है कि आप कितना शार्पनेस ले आते हैं, कितनी अच्छी अपनी अप्रोच बना लेते हैं आने वाले क्वेश्चंस के लिए, वो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पीछे सीखा है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ठीक है, ए 3 गुना वर्कमैन अच्छा है काम करने वाला बी से, ठीक है फ्रेंड्स। सो ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी, ठीक है, तो ए क्या होता है उसकी वजह से 60, क्योंकि फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ए अगर 3 गुना है तो कम दिन लेगा बी से काम करने में, ठीक है, तो वही कह रहा है ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर डूइंग अ जॉब फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, तो टाइम बताइए जितने वो मिल के दोनों काम खत्म कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो, ए बी आप ऐसे लिखिए, ठीक है, इफिशिएंसी सबसे पहले डिस्कस कर रहा है आपसे, तो क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ठीक है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन, ठीक है, तो ये हो गया थ्राइस हो गया ना, ये थ्राइस है बी का। अब देखिए उसके बाद टाइम का क्या रेशो होगा, मैंने आपसे बताया था, देखिए इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये तो मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है कि ए टेक 60 डेज लेस देन बी। अब फ्रेंड्स देखिए टाइम आ रहा है 1:3, मतलब टाइम ए को 1 लग रहा है और बी को 3 लग रहा है, तो ए कितने दिन लेस ले रहा है, आप गौर करिए, यहाँ ये 2 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है, 2 यूनिट की वैल्यू ये कितनी आ रही है, 60 डेज आ रही है, 60 डेज आ रही है, तो 1 यूनिट के कितने के बराबर होगा, ये 30 डेज के बराबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब क्या है कि एक को 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है, काम खत्म करने में, और बी को कितना लग रहा है, बी को 60 डेज लग रहा है, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए अगर आप ये सीख गए तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए आपके पास दोनों के दिन आ गए और ये क्या कह रहा है कि ए और बी मिला के दोनों कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही पहले वाला जो हम स्टैंडर्ड मेथड एक तरीके से पढ़ रहे थे। देखिए ए 30 दिन में कर रहा है टोटल काम, ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 60 डेज में कर रहा है, ये 60 सॉरी नहीं होगा, ये 90 होगा, ठीक है, 90 डेज में कर रहा है बी टोटल। तो अगर ये 90 डेज में टोटल कर रहा है, देखिए तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए टोटल वर्क 90 हो गया, ये टोटल वर्क होता था, मैंने आपसे पहले ही बताया था। अब इफिशिएंसी और 1 डे वर्क कितना होगा, ए का 3 हो जाएगा 1 डे वर्क और इफिशिएंसी, ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 डे वर्क और इफिशिएंसी। लेकिन वो हमसे कह क्या रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, टोटल वर्क जो 90 दिया हुआ है 90, तो मैंने कहा था ना आपको ऐसे मत समझो, ये आप लिखो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 1 डे वर्क,
1 डे वर्क, ठीक है। उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितने दिन में ए और बी मिलके ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 1/2 2 डेज में टोटल काम खत्म हो रहा है ए बाय बी जब साथ में मिलके करते हैं, ठीक है। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस ये था फ्रेंड्स कि इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी, जैसे लैंग्वेज की कितना बड़ा खेल है, ए इज़ थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ठीक है। अब पता लगे कि ए इज़ ट्वाइस मोर और थ्राइस मोर ऐसे करके देता तो ये 3 के बाद पता लगा 4 हो जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे और लैंग्वेज समझ के अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ए 50% ज़्यादा क्षमता रखता है बी से, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी बोथ कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, ठीक है। अगर ए एंड बी कुछ काम है फ्रेंड्स वो 10 डेज में ख़त्म कर लेते हैं मिलके, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, तो ए और बी मिलके कितने दिन में इंडिविजुअली काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, 50% की स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप जानते हैं फ्रेंड्स 1/2 लिखते हैं हम, ठीक है। तो इफिशिएंसी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी की, यहाँ से A इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन B, ठीक है। B मान लीजिए 2 है और 50% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब ये बेस है ना B, तो एक 50% मतलब एक ज़्यादा है तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए डेज, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2:3। मैंने अभी आपको बताया क्यों, इफिशिएंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं, कैसे, आप इसको ऐसे समझें। मान लीजिए आपसे कह रहा है ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी, मान लीजिए ए हो गया बी हो गया, मान लीजिए बी हमने 100 मारा तो ए हम क्या मान सकते हैं 50% मोर 150 भी लिख सकते हैं, और इसको काट के 3:2 ही आएगा, आप गौर कर लीजिए, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, बस ये है कि आपकी पकड़, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है किस मेथड पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी बोथ कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको बताया था इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिए दिया हुआ क्या है आपको, देखिए एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 दिन में दोनों लोग कंप्लीट करते हैं, तो वर्क निकल जाएगा। तो वर्क क्या आएगा 10 × 10 हो गया डेज, और एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2, ये कितना हो गया 5 हो गया, 10 × 5 = 50 यूनिट वर्क है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या होगा, उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे कि इंडिविजुअली कितने कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, टाइम मतलब इंडिविजुअली पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एज इंडिविजुअल वर्क आप कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क तो आपका आ गया 50 यूनिट्स, ठीक है। 50 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर दें आप 3, तो आ जाएगा ए का इंडिविजुअल वर्क कितने दिन में वो कर रहा है, एज इंडिविजुअल वर्क, ठीक है, कितने दिन में, या इसको इंडिविजुअल वर्क ना समझ के ऐसे लिख दें, ए टेक्स 50/3, ठीक है। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 2 बता में 3 डेज, ठीक है। 16 2/3 डेज में ए कंप्लीट कर लेता है 50 यूनिट ऑफ वर्क, और बी कितना लेगा, देखिए बी की एफिशिएंसी 2 है, और टोटल वर्क 50 हो गया, और बी टेक्स मतलब बी की एफिशिएंसी 2 है, तो टाइम आ जाएगा ना, देखिए ये हो गया। और टाइम निकालना है तो ये क्या हो जाता था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी तो होता था,
वही चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ यूज़ हुई है, वही चीज़ समझना है आपको। तो ये बी कितना लेगा, बी 25 डेज लेगा, ठीक है, और यही दोनों का हो गया आंसर। ए इंडिविजुअली इतना ले रहा है, बी 25 ले रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था क्वेश्चन, और इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, और उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सिर्फ ये लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा छोटा रहे, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको बेस बनाने में अच्छा रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।